अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अफन एंड यू आर वाचिंग अपडेट्स। आई होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से रहना भी चाहिए। एंड टुडे आई हैव एन अपडेट कि मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ कि आपको कुछ अपडेट देता चलता हूँ कि ट्रम्प साहब ने जो विज़िट किया 14 से 15 मई का, इस दौरानिए में हुआ क्या है, इनके साथ कौन से लीडरान, कौन से लोग हैं, कौन से CEOs के, किस कंपनी के CEOs के, और ये अपने गैजेट्स अपने साथ क्यों नहीं लेके गए, और चाइना से जो इनको मिला है वो चाइना में ही क्यों छोड़ के आए। इसके पीछे कौन सा डर था, कौन सा खौफ था, क्या चोरी होने जा रहा था और क्या नहीं। इतने एक बड़ी जो सुपर पावर है वो अपने गैजेट्स को हैक होने से डरती थी, या इसमें कौन सा वायरस आ जाना था। तो चलिए करते हैं कुछ डिस्कस इस वीडियो में। यूनाइटेड स्टेट के जो ट्रम्प साहब हैं, इनने का कुछ दौरा हुआ जिसमें कुछ ये देखने को मिला कि इन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया कि उससे चाइना ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन लगा तो हुआ होगा। बिकॉज कुछ जो तोहफ़े मिले थे, जो गिफ्ट मिले थे, ये वहीं पे डस्टबिन कुछ कचरे में फेंक के आए और वहीं पे भी रख के आए, जो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इनको तोहफ़े मिले थे। ठीक है जी। 14 से 15 मई का जो टाइम था, इसमें 2 दिन ट्रम्प साहब ने विज़िट किया चाइना का। ठीक है जी। जो मीटिंग थी वो इनकी थी बीजिंग में हुई थी मीटिंग 2 दिन की, और तकरीबन 2 जहाज़ ट्रम्प साहब के आने से पहले वहाँ पे बीजिंग में वहाँ पे लैंड हुए, और जिसमें C-17 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये जहाज़ ट्रम्प साहब की सिक्योरिटी के लिए कुछ इक्विपमेंट लेके आए, ट्रम्प साहब की सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में भी JD वेंस साहब आए थे, तो इनसे पहले भी कुछ फोर्सेस आई थी पाकिस्तान में। और ट्रम्प के साथ जो डेलीगेशन में जो शख्सियात गई हैं वो कौन कौन से लोग थे। ठीक है जी। जो कंपनीज़ के CEOs थे, मैं वन बाय वन आपको कुछ नाम बताता हूँ, पर इनके जो इनकी फ़ील्ड है, ये किस शोबे से तल्लक़ रखते हैं, और ऑफिस या फिर बिज़नेस या फिर मिलिट्री ऑफिसर, कंपनीज़, या किस चीज़ के जो CEOs है, कुछ का नाम मैं आपको बता दूंगा। और आगे होगा क्या कि अपनी जो चीज़ें वहाँ पे आगे पीछे रख के आएँ, तो उसके पीछे वजह क्या थी। मार्को रूबियो, पीट हेगसेथ, एलोन मस्क, जेसन हंग, टिम कुक, लारा फ्रैंक, एरिक ट्रम्प, लारा ट्रम्प, ये लोग शामिल थे। और इनके अलावा 12 से 15 लोग और भी शामिल थे, जो वहाँ पे उनका नाम है। कुछ शख्सियात हैं जिनका बिज़नेस वहाँ पे चलता है, जो कुछ गवर्नमेंट के शोबाजात से भी तल्लक़ रखते हैं, तो वो भी ऐड है। उसका मैंने आपको नहीं बताया। जो इम्पोर्टेंट थे, उनसे ज़्यादा अहमियत रखते थे, उनका नाम मैंने एक लिख के आपको बता दिया। अब इनके कुछ शोबाजात मैं आपको बताता हूँ कि किस शोबे से तल्लक़ रखते हैं। ये जो मार्को रूबियो हैं, मार्को रूबियो ये इनका तल्लक़ सियासत से भी है, मार्को रूबियो का, और ये सेनेटर भी रह चुके हैं पहले। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उन्होंने भी काम किया, चाइना इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसके ऊपर उनकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा वाफर मिकदार में उनके पास नॉलेज है। पीट हेगसेथ, ये US आर्मी के ऑफिसर और TV होस्ट हैं। ठीक है जी। ये जो पीट हेगसेथ हैं। इसके बाद एलोन मस्क हैं। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि ये इनका क्या काम है, इनके बड़ा नाम है कि बच्चा जानते हैं कि ये ओनर भी है, CEOs हैं डिफरेंट कंपनीज़ की। ये जो रोबोटिक कार्स बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, रॉकेट्स बनाते हैं, AI से रिलेटेड जो काम करते हैं, और AI प्रोजेक्ट्स की वजह से ये भी काफ़ी फेमस हैं एलोन मस्क, जैसा कि सारे ही जानते हैं इनको। जेसन हंग, इनका तल्लक़ ग्राफिक्स और चिप्स की दुनिया में बहुत इनका एक अहम नाम है, जेसन हंग का। इसके बाद आते हैं टिम कुक, ये CEO हैं एप्पल कंपनी के। ये जो मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप हो गए, तो इसके ये CEO हैं। इसके बाद आते हैं लारा फ्रैंक, ये जो हैं blackstone.com कंपनी के CEO हैं। दुनिया की सबसे जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, इनमें इनका एक बहुत अहम नाम है, और ये काफ़ी एक अहम शख्सियात हैं जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ करती हैं, तो इनका एक अपनी पहचान है। एरिक ट्रम्प, ये ट्रम्प साहब के जो है फ़र्जंद हैं, ये बेटे हैं, ये बिज़नेस वगैरह संभालते हैं वहाँ पे। जो ट्रम्प वगैरह का बहुत से बिज़नेस हैं ट्रम्प साहब के वहाँ पे चलते हैं, तो ये उनको संभालने का काम करते हैं।
अच्छा, मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये गए वहाँ पे किस किस जगह पे। फर्स्ट ये वहाँ पे जो गए ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, इसमें मिलिट्री वेलकम और सेरेमनी वगैरह भी जो होती है एज अ ट्रेडिशन के हिसाब से लिहाज से, रेड कारपेट और चाइनीज़ बैंड वगैरह जो वहाँ पे होता है, तो वही हुआ था वहाँ पे। उसके बाद ट्रेड, ताइवान, ईरान बिज़नेस पर उन्होंने वहीं पे ही कुछ मुज़ाकरात किए, कुछ नेगोशिएशंस की, कुछ टाल्स की, एक दूसरे से बात की। उसके बाद टेम्पल ऑफ द हेवन है चाइना में, यहाँ पे लोग जाते हैं अपनी मन्नतों के लिए, दुआओं के लिए। तो चाइना, ये जो पुरानी हिस्टोरिकल जगह है ये चाइना में, तो ये वहाँ पे गए कुछ, वहाँ पे लोग दुआ भी करते हैं, मनते भी मानते हैं, तो मनते भी मांगते हैं, तो ये वहाँ पे भी गए। इसके बाद स्टेट बंक डिनर है, तो इसमें जनाब सब कुछ शख्सियात थी। रात को कुछ डिनर्स वगैरह हुए, कुछ सीईओज़ का एक दूसरे से मिलना हुआ है। चाइनीज़ के सीईओज़ ये यूनाइटेड स्टेट के सीईओज़ से मिले, यूनाइटेड स्टेट के सीईओज़ चाइनीज़ से मिले, एक दूसरे से नेगोशिएशंस किए, मुज़ाकरात हुए, जिसमें एलोन मस्क हो गए, टिम कॉक हो गए, लारा फ्रैंक हो गए, मतलब डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट्स से गए थे। तो ये इसलिए गए थे कि वहाँ के माइंडसेट को देख सके, बिज़नेस को देख सके कि वो बिज़नेस की क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनका माइंड क्या होता है, वहाँ पे ये लोग कितनी ग्रोथ कर चुके हैं, तो वहाँ से कुछ आइडिया ले सके, डेवलप कर सके। सो इनकी जो डिस्कशन हुई है, इन जो डेलीगेशंस की डिस्कशन हुई है, इसमें ट्रेड डील्स हुई हैं, और उसके बाद एआई कुछ टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड भी बात हुई है। ये जो सीईओज़ हैं डिफरेंट कंट्री के, यूनाइटेड स्टेट से गए थे, ताइवान इश्यूज़ के ऊपर भी बात हुई है, ईरान वार सिचुएशंस के भी ऊपर बात हुई है, और इसके बाद एग्रीकल्चरल डील्स के ऊपर भी बात हुई है, और इसके बाद यूएस चाइना बिज़नेस रिलेशंस के ऊपर भी इन लोगों ने बात किया कि इस रिलेशन को हम आगे कैसे बढ़ा सकें और एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। यहाँ पे हुआ क्या कि जो यूनाइटेड स्टेट्स से वहाँ पे निकले, तो अपने साथ ना वो लैपटॉप लेके गए जो डेलीगेशन से चाइना में गए, क्योंकि चाइना इज़ अ सुपर पावर कंट्री, देन प्लस दे हैव टेक्नोलॉजी दैट इंडस्ट्रीज़ हो गए, हैकर्स हो गए। उसके बाद काफ़ी उन्होंने ग्रोथ किया। कोई ऐसा कंट्री बाकी नहीं बचा जहाँ पे चाइना का माल नहीं जाता, चाइना की टेक्नोलॉजी की पहुँच नहीं है जहाँ तक, तो कोई ऐसा कंट्री नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स से लेके वो इंडोनेशिया और मतलब ऐसे छोटे से बड़े और नेपाल और ऐसे कंट्री में उनके जो गैजेट्स हैं वो जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जाते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उनका एक स्वान ड्रोन जो लॉन्च हुआ था, वो फीचर्स था ड्रोन्स का, तो एक कुछ 5 से 6 सेकंड में 96 से 97 ड्रोन्स गाड़ी से निकलते हैं। तो ऐसी ऐसी वो कुछ इन्वेंशंस करते हैं जिससे यूनाइटेड स्टेट को भी लगता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, दे आर एक्टिव माइंडेड पीपल, के उन पे हम ट्रस्ट और बिलीव नहीं कर सकते। और ये कि वो समझते हैं कि चाइनीज़ का दिमाग और चाइनीज़ लोग कुछ डिफरेंट माइंडसेट के और डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट तरीके से वो काम करते हैं, और काफ़ी कम अरसे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। और अब यूनाइटेड स्टेट के आमने सामने आके वो खड़े हैं कि हम अभी बोल सकते हैं कि इस दुनिया में 2 सुपर पावर्स हैं जो सबसे बड़ी हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट हो गया और चाइना हो गया, इन दोनों का मुकाबला बड़ा सख्त है, और साथ में रशिया हो गया। लेकिन रशिया तो बाद में आ ही जाता है, लेकिन बाद में, लेकिन जो 2 पावर्स हैं ना अभी, यूनाइटेड स्टेट और चाइना, इन दोनों का आमना सामना ना एक को ऊपर। इसमें मज़े की बात यह है कि कुछ बड़ी डील इसमें सामने नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बड़ी डील होगी। इसमें ईरान और यूनाइटेड स्टेट की वार से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस पे भी बात हुई है, लेकिन जो बड़ी डील की उम्मीद थी वो हमें अब तक नहीं मालूम हुई, ना हम तक पहुंची है। तो यही आपको बताना था कि गैजेट्स ना लेके जाने का रीज़न यही है कि कुछ चीज़ें हैक ना हो जाएं, क्योंकि चाइनीज़ का वहाँ जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ पे जो हैकिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ का सिस्टम है वो काफ़ी एक्टिव है। यूनाइटेड स्टेट का भी एक्टिव है, लेकिन चाइना का कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल के ज़माने में कुछ ज़्यादा हो रहा है। पूरी दुनिया भी मान रही है कि चाइना ने कितना उन्होंने तरक्की हासिल की, सक्सेस हासिल की है। कुछ डेलीगेशंस के सिलसिले में आपसे यही बताना था, आपको यही बताना था। ट्रम्प साहब के हवाले से भी कुछ यही बताना था। और ना उन्होंने कुछ गैजेट्स लेके गए
चाइना से, ना वो वहाँ यहाँ पे लाए थे। कुछ सिक्योरिटीज़ प्रॉब्लम थे, कुछ हैकिंग के भी प्रॉब्लम थे, तो उन्होंने अपने कंट्री को सिक्योर रखना था। और मज़े की बात यह है कि अगर उनका कोई जहाज़, कोई हेलीकॉप्टर किसी दूसरे कंट्री में कोई ज़्यादा सा डैमेज हो जाता है तो वो मुकम्मल तौर पे उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं यूनाइटेड स्टेट वाले, कि हमारा फार्मूला कोई और किसी और कंट्री के हाथ ना चढ़ जाए, ठीक है। तो वो डरते हैं इस चीज़ से कि हमने जितनी स्ट्रगल की, जितनी मेहनत की है एक चीज़ को बनाने में, तो किसी और के हाथ पे ना चढ़े। वो बोला जाता है कि वो खुद ही बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का कुछ वो प्रो मैक्स और एडवांस लेवल पे वो चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि ईरान ने उनकी चीज़ों को गिराया है, तोड़ा है, मारा है और फोड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।